ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं जो विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच चलेगी। कुछ किए नहीं तो उद्घाटन किसका करें? ट्रेनों का हरी झंडी दिखाना स्थानीय सांसद का अधिकार होता था, परंपरा आप देख लें। या बहुत बड़ी बात तो कोई स्थानीय मंत्री या रेल मंत्री भी बामुश्किल दिखाता था। अब प्रधानमंत्री जी के पास कोई ऐसा किया तो है नहीं जिसका उद्घाटन कर सके। चलो ट्रेन को ही हरी झंडी दिखा लो, नया रंग रोगन करके, नया नाम बदल के, वो डिब्बे उब्बे थोड़ा और रंग रोगन करके, यही काम रह गया है। वरना कभी मुझे नहीं याद पड़ता भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ट्रेन का उद्घाटन किया। रेल लाइनों का होता रहा है, ट्रैक का होता रहा है, परंतु चूंकि प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं तो चलो ट्रेन की हरी झंडी दिखाएं। भगवान न करे किसी दिन जब दिल्ली में सिटी बस चले तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय से हो। सर, नए समय आपने भी कुछ जिक्र किया था 2 दिन पहले, लेकिन अब जो बात आ रही है सामने, 21 तारीख को दर्शक दीर्घा में जो आगंतुक हैं उन्होंने कुछ नारेबाजी की थी जिस पर कई सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। देखिए, उसी समय मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठा के पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके मामला उठा दिया था और मुझे सुना भी था सभापति जी ने, और मुझे सदन की कार्रवाई में अंकित है आश्वासन दिया था कि इसकी जांच होगी। इतना तक हो चुका है। फिर मैंने 2 सवाल और जोड़े थे उसमें अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कि ये देखा जाना चाहिए किस सदस्य की रिकमेंडेशन पर ये उपद्रवकारी नारेबाजी करने वाले लोग सदन की गरिमा को नष्ट करने आए थे। पर जब मैंने पता लगाया तो पता लगा साहब ये तो थोक में लोकसभा, राज्यसभा, सदन परिसर में भाजपा वाले ढो ढो के लाए थे। ड्यूटी लगी थी अध्यक्षों की, तुम कितना लेके चलते हो, तुम कितना, उनको लाकर एक जो भोंडा सा प्रदर्शन किया गया, जिसको कह सकते हैं आप एक पूर्व नियोजित सुनियोजित ढंग से, उस समय सदन में चलना मुश्किल हो रहा था। उनका क्या दोष, वो जो लाए गए थे। मैंने पूछा 2-3 लोगों से तो कहला हमें अध्यक्ष जी लाए। तो अब ये सुनियोजित था ना, तो नारेबाजी तो सुनियोजित थी। जी नहीं भरता अपने लोगों से करा के कि अब आप सदन की मर्यादा को भी नष्ट करेंगे। समझ में आता आप अपने कार्यालय में कार्यक्रम कर लेते, ये सदन के अंदर क्यों कर रहे थे। और मैं अपने साक्ष्य में रिकॉर्ड देता हूँ कि राज्यसभा का रिकॉर्ड देख के लीजिए कितने एमपीज ने खुद अपने हाथ से दर्शक दीर्घा में आने के लिए कहा था, जो सामान्य दिनों से सैकड़ों गुना ज़्यादा है। इसमें संसद भी खुद शामिल है। निशिकांत दुबे ने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि जांच समिति गठित की जाए, क्योंकि दानिश अली माइक्रोफोन को इतर करके अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते सुने जा रहे हैं, नीच नीच शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कार्रवाई में अंकित न हो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। मैंने पूरा जो देखा है उसमें कार्रवाई में कहीं भी उनका कुछ अंकित नहीं है, एक चीज़। तो दूसरा, क्या ये मतलब कि आप असंसदीय भाषा बोलें, आप सदन की मर्यादा को तार तार करें, आप ऐसी चीज़ें बोल जाएं जिससे देश शर्मिंदा हो, देश का संविधान शर्मिंदा हो, देश सदन शर्मिंदा हो, तो उसको आप जस्टिफाई करने की हिमाकत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, टोका टाकी आपस में एक दूसरे से कहा सुनी होना, विवाद होना, ये सामान्य प्रक्रिया है संसदीय कार्यवाही की और नियमावली की। लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं है कि इतनी अशोभनीय, असंसदीय, जातिगत, धर्म को उकसाने वाला हेट स्पीच में कहूँगा सदन के अंदर दे। तो निश्चित रूप से दोषी हैं और इसीलिए नोटिस दी गई। परंतु मुझे अफसोस, क्या उसी सदन में उस कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ा विरोधी दल है उसके नेता को निकालने के पहले नोटिस दी गई थी। लेकिन दानिश अली प्रधानमंत्री के लिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक, करूं, अगर वो कह रहे हैं तो ठीक बोल रहे होंगे। ये सदन की परंपरा है, अगर कोई सदस्य कुछ कहता है तो जब तक उसको गलत न साबित कर दिया जाए, जो सदस्य बोलता है उस सदस्य की बात को सही माना जाता है। इसमें सर एक और खबर है, शरद
अडानी से जुड़े एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसे उन्होंने अपना सौभाग्य बताया। ये भारत में नए तरह का अनोखा प्रोजेक्ट था। ये कब हुआ? कल की घटना है ये। मुझे नहीं जानकारी, मुझे जानकारी नहीं है। और ये सवाल, अगर ऐसा कुछ हुआ है, कहीं तरक्की की कोई बात हुई, विकास की कोई बात हुई, तो शरद पवार जी से पूछा जाना चाहिए। उनको मालूम होगा उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। उसका जवाबदेही या जानकारी नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे कह सकते हैं? सर, बार बार इस खबर को सामने लाया जा रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि एक राष्ट्रपति जो संसदीय प्रणाली का हिस्सा होता है, द्रौपदी मुर्मू को भाजपा ने नए संसद भवन में क्यों नहीं सेरेमनी कार्यक्रम में बुलाया? कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जो देश के गरिमामय इतिहास को कलंकित करने वाली होती है, तो ये एक असाधारण ऐतिहासिक घटना है कि माननीय राष्ट्रपति जी मौजूद थी। संवैधानिक मुखिया है, इस सदन की मुखिया हैं वो, संविधान की जो प्रथम नागरिक होता है निसंदेह, तो उसको अपमानित करना, उसे ना बुलाना सिर्फ इसलिए कि वो महिला है या वो अनुसूचित जनजाति से आती है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर ये पूरा अंजाम दिया है। तो वो एक बार क्या, वो तो जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा संसदीय, हमेशा इस बात के लिए आलोचना होती रहेगी। और खरगे साहब ने जो किया है राजस्थान में, ठीक किया। अब तो भाजपा के अंदर से आवाज उठ रही है। उमा भारती ने कहा है कि महिला आरक्षण निश्चित रूप से ओबीसी के लिए, दलित समुदाय के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए। ये तो हम कह रहे हैं, सदन के अंदर कह रहे हैं, सदन के बाहर कह रहे हैं। अब भाजपा के अंदर एक माशाल्लाह लागू है। वहाँ तो लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं उनके संगठन में। हम दो, हमारे दो के अलावा तो कुछ लोग मुखर हो रहे हैं। ऐसे स्वर तो और उठ सकते हैं पार्टी के अंदर। उठते हैं, लेकिन गला दबा दिया जाता है, घुटन होती लोगों को, बोल नहीं पाते। इसीलिए तो कह रहे हैं कि वहाँ आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं। सर, आप लोग खुद और आपने खुद कई बार जिक्र किया है कि इंडिया अलायंस में कई योग्य नेता हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से कहा गया है कि नीतीश कुमार योग्य हैं और इंडिया अलायंस जब भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करे तो नीतीश कुमार का नाम होगा। देखिए, दल में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले, पर ये इंडिया ने बैठ के तय कर लिया है। हमने निर्णय ले लिया है कि चुनाव के बाद हम सब बैठकर बात करेंगे, और यही संविधान कहता है कि जब कोई दल का बहुमत हो जाए या समूह का बहुमत हो जाए, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और बताएगा कि हमारे नेता ये हैं। वो चुनाव में बताने की ज़रूरत नहीं होती, यह हमारी संवैधानिक मजबूरी नहीं। दूसरी बात मैं कह दूँ, जब नीतीश कुमार जी साफ और स्पष्ट कह चुके हैं कि मुझे नहीं बनना, मेरी ये अभिलाषा नहीं है, मैं नहीं चाहता, तो अब कौन क्या बोल रहा है वो इर्रेलेवेंट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।